दोस्तों, आप लोग न्यूज़ वगैरह में दिल्ली में चल रहे एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इलेक्शन के बारे में लगातार सुन रहे होंगे। तो आपके माइंड में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी म्युनिसिपल गवर्नमेंट को लेके कई सारे सवाल जरूर आए होंगे। इस वीडियो में आपको म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड पूरी बेसिक नॉलेज मिलेगी, जिससे आपको अपने एरिया की म्युनिसिपैलिटी को समझने में हेल्प मिलेगी कि इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है और इनका इलेक्शन कैसे होता है, जिससे आप इन्हें रिलेट कर पाएंगे कि ये लोकसभा या विधानसभा से कैसे डिफरेंट हैं। जिस तरीके से लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होती है, विधानसभा स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होती है, उसी तरीके से म्युनिसिपैलिटीज लोकल गवर्नमेंट होती हैं, जिनके अंडर हमारी लोकेलिटी के बेसिक काम जैसे सड़क, पानी, ड्रेनेज, पार्क, साफ सफाई एटसेट्रा से जुड़े काम आते हैं। लोकल गवर्नमेंट मेनली दो टाइप की होती हैं, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज। और म्युनिसिपैलिटीज टोटल 3 टाइप की होती है, टाउन बोर्ड जिसे नगर पंचायत भी कहते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल जिसे नगर पालिका भी कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे महानगर पालिका और नगर निगम के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये एरिया के हिसाब से बनाई जाती हैं। जैसे गांव वगैरह में पंचायत सिस्टम चलता है, तो छोटे अंडर डेवलप्ड शहरों में टाउन बोर्ड यानी नगर पंचायत बनाई जाती है, जबकि डेवलपमेंट सिटीज में म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर पंचायत और बड़े शहरों में लोकल कामों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जाती है। अगर आप इन पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी गवर्नेंस सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी लोकल गवर्नमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करेंगे कि इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है और इसका इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। एक म्युनिसिपैलिटी के अंडर आने वाले एरिया को कई सारे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में अभी टोटल 250 वार्ड्स हैं। पहचान के लिए इन्हें नंबर दे दिया जाता है, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 एंड सो ऑन। हर वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे वार्ड काउंसिलर यानी पार्षद कहते हैं। पार्षद को वार्ड के लोगों द्वारा डायरेक्ट वोटिंग करके चुना जाता है। इसी तरीके से बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मल्टीपल जोन्स में भी डिवाइड किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन वार्ड्स के एरिया वाइज ग्रुप बना दिए जाते हैं, जिन्हें हम जोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमसीडी में टोटल 12 जोन्स हैं और 250 वार्ड्स। इन सभी 12 जोन्स में ही ये 250 वार्ड्स डिवाइडेड होते हैं। जो जोन्स बनाए जाते हैं वो अपने अंडर आने वाले सभी वार्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हर जोन के अंडर आने वाले वार्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव यानी काउंसिलर्स के ग्रुप को वार्ड कमेटी कहा जाता है। इस तरीके से एक म्युनिसिपैलिटी में जितने जोन्स होते हैं उतनी ही वार्ड कमेटीज होती हैं। ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। आइए अब समझते हैं म्युनिसिपैलिटी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। म्युनिसिपैलिटी में 2 बॉडीज होती हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव यानी वो जो ये डिसाइड करते हैं कि क्या काम होना है, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन कामों को इंप्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव का हेड एक आईएएस ऑफिसर होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है, जबकि लेजिस्लेटिव बॉडी के हेड को मेयर कहा जाता है, जिसे लोगों द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन में लोग डायरेक्टली अपनी म्युनिसिपैलिटी के मेयर के इलेक्शन में वोट करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शन में लोगों द्वारा चुने गए वार्ड काउंसिलर्स यानी पार्षद वोटिंग करके अपने मेयर को चुनते हैं। इसी तरीके से एक डेप्यूटी मेयर को भी इलेक्ट किया जाता है, जो मेयर की गैर मौजूदगी में मेयर का काम संभालते हैं। मेयर के अलावा लेजिस्लेटिव बॉडी में आती है स्टैंडिंग कमेटी, जिसके हाथ में सारी पावर्स होती है। जो स्टैंडिंग कमेटी डिसाइड करती है कि क्या काम होना है और क्या नहीं। जनरली एक म्युनिसिपैलिटी की लेजिस्लेटिव बॉडी में मेयर का काम सिर्फ एक स्पीकर के तौर पर होता है, जैसे म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग बुलाना, उसमें डेकोरम मेंटेन रखना, म्युनिसिपैलिटी का बजट बनवाना, उस पर वोटिंग करवाना एटसेट्रा। जबकि म्युनिसिपैलिटी की जो मेन लेजिस्लेटिव पावर्स यानी किसी बजट डिसाइड करना और उसके डिसीजन को लेके वोटिंग करना, वो सभी स्टैंडिंग कमेटी के पास ही होती हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी वोटिंग द्वारा ही चुने जाते हैं। कुछ छोटी म्युनिसिपैलिटीज में सारे काउंसिलर्स यानी पार्षद मिलकर ही स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म करते हैं, लेकिन बड़ी म्युनिसिपैलिटीज में सभी काउंसिलर्स के आपस में ही वोटिंग करके कुछ मेंबर्स चुन लिए जाते हैं जो स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में टोटल 18 मेंबर्स हैं। अब इन 18 में से 12 मेंबर्स तो जोन वाइज होते हैं। टोटल 12 जोन्स हैं, तो हर जोन की वार्ड कमेटी जो अपने जोन में आने वाले सभी काउंसिलर यानी पार्षद को मिला के ही बनती है, उनमें से एक मेंबर को इंटरनल इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट कर लिया जाता है और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है, जिसके बाद फिर वो एमसीडी में अपने जोन को रिप्रेजेंट करता है। इन 12 के अलावा जो 6 बच गए, उनको भी एमसीडी के सभी 250 काउंसिलर्स द्वारा वोटिंग करके इलेक्ट कर लिया जाता है।
स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबर्स इलेक्ट होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को भी इलेक्ट किया जाता है। इसमें वोटिंग स्टैंडिंग कमेटी के ही सभी मेंबर्स करते हैं। अब कोई भी पार्टी जब म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ती है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टैंडिंग कमेटी में चेयरपर्सन उनकी पार्टी का ही बने, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर्स में देखा जाए तो म्युनिसिपैलिटी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मोस्ट पावरफुल पर्सन स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन ही होता है, क्योंकि उसके पास स्टैंडिंग कमेटी की मेजॉरिटी होती है जो म्युनिसिपैलिटी के सभी कामों के फाइनल डिसीजन लेती है। अब जरूरी नहीं है कि सभी म्युनिसिपैलिटीज में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हों, इनमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हो सकते हैं जो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जिन्हें हम एल्डरमैन कहते हैं। हालांकि इन एल्डरमैन को शुरू में वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे, इन्हें म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग्स में सिर्फ इनकी स्पेसिफिक फील्ड में हाई नॉलेज की वजह से शामिल किया गया था। लेकिन अब इनके वोटिंग राइट्स को लेके कुछ भी क्लियर नहीं है। अक्सर इनके वोटिंग राइट्स को लेके विवाद छिड़ता ही रहता है। आइए अब स्टेप वाइज म्युनिसिपैलिटी के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को समराइज करते हैं। जनरली म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरह हर 5 साल में ही होता है। इलेक्शन में सबसे पहले जनता अपने अपने वार्ड में वोटिंग करके अपने वार्ड के काउंसिलर्स यानी पार्षद इलेक्ट करती है। फिर ये सभी वार्ड काउंसिलर्स आपस में से ही वोटिंग करके एक मेयर और डेप्यूटी मेयर इलेक्ट करते हैं। मेयर इलेक्ट होने के बाद मेयर ही आगे म्युनिसिपैलिटी के फर्दर इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, जिसमें वो म्युनिसिपैलिटी की सबसे मेन वर्किंग बॉडी यानी स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस कराते हैं, जिसमें पार्षद ही वोटिंग करते हैं, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबर्स का इलेक्शन होने के बाद उन्हीं में से ही आपस में इलेक्शन करके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन पूरा हो जाता है और म्युनिसिपैलिटी आगे अपना काम संभालती है। वैसे तो इंडिया के हर बड़े स्टेट में कई बड़े शहर होते हैं, इसलिए उनमें कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, लेकिन कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हमारे देश में ज़्यादा पावरफुल मानी जाती हैं, जैसे MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और BMC बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अपने बजट के लिए सरकार से पैसा लेने के साथ साथ उस सिटी में रहने वाले लोगों से भी टैक्स कलेक्ट करती है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, पार्किंग टैक्स एटसेट्रा। और इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का बजट हजारों करोड़ों तक जाता है, जो इन्हें काफ़ी पावरफुल बनाता है। इसलिए अपने देश में MCD और BMC अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। तो ये थी म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर हमारी छोटी सी वीडियो। आप अपने एरिया की लोकल गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी लोकल गवर्नमेंट कितना काम करती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।